कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? सब ठीक हो ना? बच्चों, मैं हर बार तुम्हारे लिए एक मजेदार कहानी लाती हूँ। आज मैं ऐसे बच्चों के लिए कहानी लाई हूँ जो बेवजह ज्यादा बोलते हैं। बात काम की हो या ना हो, बात बोलने का सही समय हो या ना हो, लेकिन ज्यादा बोलने वाले लोग बोले बिना नहीं रह पाते। तो बच्चों, जो लोग ज्यादा बोलते हैं उन्हें क्या नुकसान उठाना पड़ता है, चलो मैं आपको इस कहानी के जरिए समझाती हूँ। बच्चों, बहुत पुरानी बात है। एक झील में एक कछुआ रहता था। कछुए की दोस्ती हंस के एक जोड़े से थी। कछुआ बहुत बातूनी था। उसे बात बात पर बोलने की बड़ी ही खराब आदत थी। जब भी दोनों हंसों में से कोई भी कछुए को कुछ बात बताता तो कछुआ कुछ ना कुछ बीच में जरूर बोल पड़ता और उनकी बात को काटने लगता। यानी कछुए को आदत थी कि वो बिना दूसरे की पूरी बात सुने बीच में कूद पड़ता। कछुए के साथ अच्छी बात यह भी थी कि उसका स्वभाव बहुत नरम था और हंसों का अच्छा दोस्त भी था। इसीलिए दोनों हंस उसकी ज्यादा बोलने की आदत को सहन कर लेते थे और कभी भी उस पर गुस्सा नहीं करते थे। एक बार बड़ा भयानक सूखा पड़ा, जिसकी वजह से झील का पानी भी सूखने लगा। धीरे धीरे झील की हालत ऐसी हो गई कि उसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं बचा। कछुआ समझ चुका था कि अब वो इस झील में ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा और उसे कोई दूसरा ठिकाना ढूंढना होगा। कछुए ने अपने रहने के लिए नई जगह तलाशी और ये बात दोनों हंसों को बताई। हंसों ने कछुए की बात को सुना और उन्होंने कछुए के लिए नए ठिकाने की तलाश शुरू कर दी। एक दिन हंस का जोड़ा कछुए के पास आया और बोला, दोस्त, हमने तुम्हारे रहने के लिए एक नई झील तलाश ली है। तुम वहां बड़े ही आराम से रह सकते हो, लेकिन वो झील यहाँ से 50 कोस की दूरी पर है। कछुए ने 50 कोस की दूरी सुनते ही कहा कि यदि मैं 50 कोस चलकर गया तो चलते चलते ही मर जाऊंगा और कभी भी उस झील तक नहीं पहुंच पाऊंगा। कछुए की बात सुनकर हंसों का जोड़ा कछुए को झील तक पहुंचाने का उपाय सोचने लगा। थोड़ी समय सोचने के बाद दोनों हंस लकड़ी की एक छड़ी लेकर आए और कछुए से बोले कि तुम इस छड़ी के बीच के हिस्से को अपने जबड़े से पकड़ लेना, जबकि हम दोनों हंस छड़ी के दोनों कोनों को अपनी चोंच में फंसाकर उड़ेंगे। इससे तुम हमारे साथ हवा में उड़ते हुए उस झील तक बड़ी आसानी से पहुंच जाओगे। लेकिन याद रखना, कुछ भी हो जाए अपना मुंह मत खोलना। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हारी पकड़ छड़ी से छूट जाएगी और तुम सीधा नीचे गिरोगे, जिससे वहीं तुम्हारी मौत हो जाएगी। कछुए ने दोनों हंसों की बात मान ली और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। दोनों हंसों ने छड़ी के दोनों कोनों को पकड़कर उड़ना शुरू कर दिया, जबकि कछुए ने छड़ी के बीच का हिस्सा अपने मुंह में दबा रखा था। दोनों हंस उड़ते हुए काफी आगे निकल गए। कछुआ आसमान से धरती की ओर देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। कछुआ अपने मन की ये बात दोनों हंसों को बताना चाहता था, लेकिन उसे उनकी दी हुई चेतावनी याद आ जाती है और वो अपने आप को बोलने से रोक लेता है। उड़ते उड़ते दोनों हंस और कछुआ एक कस्बे के ऊपर से गुजरे। दोनों हंसों को कछुआ संग उड़ते देख गांव के लोग हैरान रह गए। गांव में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सबकी निगाह ऊपर की ओर थी। सब हंस और कछुए की ही बात कर रहे थे। ये देखकर कछुआ भी हैरान रह गया और उसके मन में ये विचार आया कि ये लोग हमें इस तरीके से क्यों देख रहे हैं और हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं। उसने आज से पहले लोगों को इस तरह से अपनी ओर देखते हुए कभी नहीं देखा था। लाख कोशिशों के बाद भी कछुआ खुद को बोलने से नहीं रोक पाया। जैसे ही कछुए ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, उसकी पकड़ छड़ी से छूट गई और सीधा जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई।
हंसों को इस बात का बड़ा दुख हुआ कि लाख समझाने के बाद भी कछुआ ये समझ ना सका कि कब मुंह खोलना है और कब नहीं, जिसकी वजह से उसे अपनी जान तक गंवानी पड़ी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ये कहानी हमें सीख देती है कि हमें बिना वजह और बिना मतलब के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमारा ही नुकसान होता है। ये सीख हमेशा ध्यान रखना। अब मैं चलती हूँ, फिर से आऊंगी एक और मजेदार कहानी लेकर।